कह रहे हैं यूनुस के मुल्क में कत्लेआम हुआ तो उसके मुंह पे थूकना चाहिए था, और ममता की जागीर में कत्लेआम हुआ उसे पूछना चाहिए था। क्या कहा? जैन मंदिरें कब्जा हो रही हैं, एक केस लड़ नहीं पा रहे। हम पैसा देंगे, चलिए गुजरात चलिए आप हमारे साथ। अगर ये प्रचारित होता है कि पंचर बना रहे हैं, और किसको देंगे? जैनों को। आप समझिए, जैनों को देंगे। तो सरहद के उस तरफ भी एक मुल्क है, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, इधर ममता बनर्जी का बंगाल। अगर आप दोनों के साथ बैठ के मोदी जी कॉफी पी रहे थे, सुनिए जी। अरे साहब, ऐसी काफी पिलाई है बेचारे याद नहीं आएंगे, पेट खराब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बड़ा बोल रहे थे, जब बंद कर दिया इधर से कोई व्यापार नहीं होगा, वैसे ही हालत खराब होगी। खैर एनीवे, जिस यूनुस के मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम हुआ, उसके मुंह पर थूकना चाहिए था। जिसके सुनिए, कह रहे हैं यूनुस के मुल्क में कत्लेआम हुआ तो उसके मुंह पे थूकना चाहिए था, और ममता की जागीर में कत्लेआम हुआ उसे पूछना चाहिए था। क्या कहा? ये है बाहर से बात नहीं करनी, सिर्फ यहां बात करनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जय फिलिस्तीन वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हमास के पक्ष में नारे लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोला गया? हिजबुल्लाह के पक्ष में रैली निकालने के बारे में क्यों नहीं बोला गया? गाजा पे ट्वीट करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला गया? इसीलिए कहते हैं साहब, ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर जरूरत एक लाइन में कह दूं। बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूं, दे दीजिएगा जवाब। मैं नहीं चाहता हूं, चूंकि मैं जब इज्जत करता हूं किसी तो करता हूं। सर आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हाँ, मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक लाइन में कह दूं क्यों जरूरत पड़ी। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरला ने लिख के दिया है कि जिस ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्रिश्चियंस की कब्जा हुआ है, और जिस ढंग से चर्चेस पे कब्जा हुआ है, उन्होंने लिख के दिया कि साहब इस पे जल्दी से जल्दी चेंज होना चाहिए। और अपोजिशन पार्टी के एमपीस को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। 31 मार्च को उन्होंने लिख के दिया कि साहब यूनानिमस करवाइए, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए कष्टकारक हो रहा है। अब बताइए, अब जब दोनों माइनॉरिटी हो गई तो पहले तौला जाता है, एक कौन सी मजबूत वाली माइनॉरिटी है, कौन सा मजबूत वाला वोट, इसकी धमक ज्यादा है, इसकी खनक, छोड़ो क्रिश्चियंस को छोड़ देते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं जी। अब मैं अभी जमैकी पाकिस्तान के मामले में भारत का हर नौजवान, चाहे वो फैज साहब हो जो दक्षिणपंथी संगठन में बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे भाई हो रजा साहब हो, अमीर जामाई हो, एक दो साथी जहां बैठे हैं, अपना खून इस मादरे वतन के लिए जब जरूरत होगी प्रधानमंत्री जी ऐलान करेंगे, एक खून भारत की सरहद पर मिलेगा। मैं आपसे दो बात जो इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, विष्णु भाई भी हमारा आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज टिप्पणियां करी हैं, ये ऐसी गंभीर टिप्पणियां हैं जिस पे दो बातें समाजवादी पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि आप जो वक्फ बाई यूजर, आप कहते हैं मुसलमानों के पास इतना जमीन है, इतने लाख करोड़ जमीन है, 90% उसमें कब्रिस्तान और मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं। आप बताइए कि एक कब्रिस्तान में आमदनी क्या होती है? हमारे यहाँ, आपके यहाँ गांव में जो शमशान है उसमें कोई आमदनी होती है क्या? कब्रिस्तान पैसा लगाना पड़ता है। हमारा ये कहना है कि जो आपका जमीन हड़पने का कार्यक्रम था वक्फ बाय यूजर के जरिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आप चाहते थे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख बोर्ड, किसी में मुसलमान के होने का क्या जरूरत है? सिख लोग जो अपना गुरुद्वारा चलाते हैं, उसमें मेरा आपका क्या काम है? धर्म सबको आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप उसको मैनेज करो। जो इन्होंने बात की, जब आर्मी चीफ ये बोल रहा है कि इट इज वी मुस्लिम हु क्रिएटेड पाकिस्तान बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, अब माफी मांगनी चाहिए। जो कहते हैं सावरकर ने और फलाने ने ढिमाके ने टू नेशन थ्योरी दी थी, माफी मांगनी चाहिए। अब तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोल रहा है, कोई स्टेप नहीं। अब सुनिए, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दी थी उस जमाने में, 1888 1887, लखनऊ 1888, और सुनिए 1888 मेरठ, और उस जमाने में सावरकर साहब 3-4। अच्छा, हमसे क्या मतलब पाकिस्तान बन गया? हमसे क्या मतलब? भारत के मुसलमानों से क्या मतलब? इसलिए कि भारत के मुसलमान अपने मादरे वतन के साथ लगे रहे, अपने जैसे सब लोगों ने देश को आजाद कराया, मिलजुल के हम आगे बढ़े। और क्या यह बात सही नहीं है कि इस देश के हिंदुओं ने मुसलमानों से वादा किया था कि जो इस मिट्टी में अपने बाप की कब्रें ढूंढते हैं, हम पूरी जिंदगी बतौर हिंदू एक एक मुसलमान की सुरक्षा करेंगे। आज सुरक्षित है मुसलमान? अब मैं जवाब दे दूं,
पहली इज्जत बात से ये चल सकता है सरासर मुसलमान। झूठ है। भारत में रहने वाले, सुनिए जवाब देता हूं, 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोटिंग की थी। Yes, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसके लिए मैं कोट करता हूं, 3 फरवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल का बयान है, और 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल ने गुस्से में कहा था, जब मुस्लिम लीग के समर्थकों ने आकर यह कहा था, प्रतिनिधियों ने, कि हमें सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, तो उन्होंने यह सीधे बोला था, कोई जाके चेक कर ले, हवा में नहीं बोल रहा हूं, कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक रात में दिल बदल गया, मगर जो होना था वो हो गया। अब अलग सेपरेट इलेक्टेड, अलग आइडेंटिटी, अलग कानून की बात मत करो। सरदार पटेल साहब, मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ना रावलपिंडी से, ना पेशावर से, ना लाहौर से, ना कराची से, ना ढाका, ना चिटगांव से, मुंबई की बाइक Yes, that's true. 95% के साथ। 14 में पूरे देश के हिंदुओं से जब प्रधानमंत्री ने बोला कि अब ये यूपीए खत्म हो चुका है, मैं पहला हिंदू हूं जो प्राइम मिनिस्टर बन के भारत को बचाऊंगा, सरहद को बचाऊंगा, और ये पहले आदमी थे बगैर पासपोर्ट वीजा लिए पाकिस्तान में घुस गए, जाके बिरयानी खा के आए। किसने बोला था? हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान का इलाज हो, हम तो चाहते थे पाकिस्तान का इलाज हो, लेकिन वो बांग्लादेश जिसे भारत ने 2 चिथड़े में उड़ाया था, वो पाकिस्तान को, क्या बात है कि आईएसआई का आज वहां पे अड्डा है। ये अंतरराष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री हमारे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय तो है ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय है। पूरा चाइना का वहां पे कंट्रोल हो गया, उनका आर्मी पे, बांग्लादेश पे, और हमारे हिंदू लोग मारे गए। कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमीर जी, इस बात को जरा मैं बताना चाहता हूं, जरा इन सारे लोगों से पूछिए, अभी सारे अलग अलग एक्ट का हवाला दे रहे थे, वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू क्यों होता है? ओके, अगर पॉइंट है आपकी बात के वक्फ अंदर। एक्ट विष्णु भाई, क्यों लागू होता है? क्यों नहीं, लागू होता मैं है? क्या, विष्णु या भाई, तो 2 नॉन मुस्लिम विष्णु मेंबर भाई, इसलिए, इसीलिए 2 नॉन मुस्लिम मेंबर है, ओके, वक्फ पे लागू होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हटा दीजिए वक्फ काउंसिल से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर और वक्फ बोर्ड से, पर वक्फ एक्ट 1995 हम पे लागू भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसी माइनॉरिटी 1% हो गए, 24% इनकम टैक्स देते हैं, ऐसी माइनॉरिटी है 39 लाख एकड़ जमीन ले, कहते हैं हम तो कुछ है नहीं भैया, आपका ऐसा अमीर भाई, अंसार रज़ा, बताइए महोदय, ये जो हिंदू मंदिर हैं, का उसमें दूसरे लोग भी हो सकते थे मेंबर कि ना ही? कोई जवाब नहीं था उनके। नहीं है जवाब। दूसरा जवाब नहीं दिया ना। मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी बात पूरी सुनिए, तो आप ही तो बैठे थे सामने। चलिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, 200 साल पहले, 300 साल पहले मस्जिद है या कुछ है, उसका क्या इंतजाम करेंगे आप? ये उसको खत्म करना चाह रहे थे कि जिससे बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज है, भाई, अभी जो सुनवाई इन्होंने खत्म नहीं हुई है, अडानी इसको अभी वादा किया सुप्रीम था, कोर्ट की सुनवाई अडानी खत्म नहीं इसको, हुई है। जो जैन मंदिरें कब्जा हो रही हैं, एक केस लड़ नहीं पा रहे, हम पैसा देंगे, चलिए गुजरात चलिए आप हमारे साथ, चलिए, अरे जैनों को पैसा देंगे, जैनों को पैसा देंगे। चर कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो दलितों से भी खराब हो गए थे, और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। अगर ये प्रचारित होता है कि पंचर बना रहे हैं, और किसको देंगे? जैनों को। आपको पता है इस समय देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, जिसके बारे में बहुत आपत्ति करते हैं, वो भी जैन है। आप समझिए, जैनों को देंगे। सबसे बड़ा बिजनेस हाउस जैन है, इन्हें पता ही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक। इसे कहते हैं, सुनिए, इसे कहते हैं, मतलब इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूं, इनके मुंह से जो निकल गया। हम लोगों का उस जमाने में एक डायलॉग होता था, पुराने जमाने में, कि नवाबियत चली गई मगर अभी भी नवाबी वाला जलवा नहीं गया। तो कहते थे भैया खाने का ठौर नहीं है और शौक नवाबों वाले।